हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑन द स्पॉट। अब हम आगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इफ साइन ए इज इक्वल टू 8/17, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। तो हम पहले ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट प्रोसेस होता है ट्रायंगल ड्रॉ करने का। तो हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं और ट्रायंगल में ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया और ये हमारा सी हो गया और ये हमारा एंगल ए हो गया। तो हमें क्या गिवन है, साइन ए इज इक्वल टू 8/17, जो कि हमारा किसके बराबर है, BC/AC परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अब हमारी 8/17 है, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू BC की तो होगी नहीं, क्योंकि ये तो हमारा रेशियो है। जब ये हमारा रेशियो है, इसका मतलब ये है कि हमारा कुछ वैल्यू यहाँ से कैंसिल हुआ हो सकता है। तो हम क्या कंसिडर कर सकते हैं कि हमारा मल्टीप्लाई हुआ था, मतलब BC/AC जो है वो 8/17 इनिशियली नहीं रहा होगा, ये हमारा मे बी x का मल्टीपल होगा, जो कि हमारा बाद में कैंसिल आउट हो गया। तो हम कंसिडर करते हैं इसको 8x/17x। जब 8x/17x देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा जो ये है BC वो हमारा 8x हो गया और ये हमारा 17x हो गया। तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ से क्या पता चलता है हमें कि जो हमारा AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC², और यहाँ से क्या हो सकता है, AB² इज इक्वल टू AC² माइनस BC²। वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे AC की वैल्यू क्या होगी, AC की वैल्यू यहाँ पे 17x का स्क्वायर माइनस 8x का स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 225 के स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। और हम ये हमारी AB² के दोनों तरफ रूट लेंगे, तो AB की वैल्यू हमारी हो जाएगी यहाँ पे 15 के। अब हमारी इसकी वैल्यू भी पता चल गई है, 15 के है। तो हम अब आसानी से निकाल सकते हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू, जैसे कॉस ए की, टैन की, सेक की, कोसेक ए की, सेक ए की और कॉट ए की। तो जैसे हमारा कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, कॉस ए की वैल्यू होगी AB/AC इज इक्वल टू 15k/17k, के कैंसिल 15/17। सिमिलरली tan ए के क्या होगा, tan ए को हम दो तरह से कर सकते हैं। tan ए को या तो हम करें साइन बाई कॉस, जैसा कि हमने पढ़ा था पिछले रिलेशन कि tan ए इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, tan ए इज इक्वल टू साइन ए बाई कॉस ए, ये हमने पीछे पढ़ा था। तो इसको हम आगे इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये नहीं यूज़ कर रहा हूँ, ये पता है, मैं नॉर्मल यूज़ कर रहा हूँ। क्या होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 8x बाई 15x, एक्स गेट कैंसिल 8/15। सिमिलरली सेक ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/cos ए लिख सकते हैं इसको, जैसा मैंने पहले बताया था आपको। ये भी रिलेशन होता है, रेसिप्रोकल रिलेशन है ये। तो रेसिप्रोकल रिलेशन में हम आगे फर्दर तो आप इसको कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो। हम इसमें चलते हैं, इफ सेक थीटा इज इक्वल टू 20। हम सेक थीटा के लिए क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं। यहाँ पे हमारे एंगल ABC। सिमिलरली सेक थीटा की वैल्यू क्या है हमारी, 25/7। हम लेट कर लेते हैं, हमारी थीटा है, तो ये हमारी क्या होती है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हमारी हो जाएगा 25k, ये हो जाएगा 7k।
बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग यूज़ कर लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर क्या होगा हमारा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और हमारा बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ए इधर गया माइनस ए बी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू क्या है 15 25 के। अब मैं यहाँ बता चुका हूँ कि हमने क्यों एक्स्ट्रा मल्टीपल यूज़ करें यहाँ पे के, क्योंकि ये x जो होता है वो ज़रूरी होता है, x या k में आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। माइनस 7 k स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमारी क्या हो गई, सॉल्व करेंगे तो ये होगा आपका 576 के स्क्वायर। तो हमारी बी सी की वैल्यू हो जाएगी 24 के, तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी 24 के। तो अब हम यहाँ से आसानी से सारी वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूँगा tan a के लिए, आप क्या कर सकते हैं, साइन ए बाई कॉस ए। तो पहले कॉस ए निकाल लेते हैं। कॉस ए इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारा क्या है यहाँ पे 7 के, हाइपोटेनस क्या है 25 के, और हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं साइन ए को साइन, अब यहाँ साइन क्या होगा, साइन इज इक्वल टू 24 के अपॉन 25 के गेट्स कैंसिल, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दे, साइन एक 24/25 एंड 7/25, 25 कैंसिल 24/7, ये हमारा इसका tan का आंसर होगा। अगला देखते हैं इफ़ cos थीटा इज इक्वल टू 3/5 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस रिलेशन। तो इसको देखकर घबराना नहीं है, सिंपल सा हमारा इसका प्रोसेस है। पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, हम इसको नेम दे देते हैं अपने हिसाब से ABC, और ये हमारा कितना है cos थीटा इज इक्वल टू 3/5। तो हमारा ये किसके बराबर है, बेस हम इसको थीटा मानते हैं, बेस हमारा हो गया AB/AC हाइपोटेनस। उसके बाद AB/AC हमारा क्या है, जो कि मल्टीपल हो सकता है 3x/5x का, सपोज करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5x या 3x बाई पाइथागोरस थ्योरम हमारा BC की वैल्यू क्या हो जाएगी 4x। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि इस रिलेशन को हमें ध्यान से देखना है। क्या रिलेशन है, 5 कोसेक थीटा माइनस 4 tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो ये हार्ड नहीं है, इसमें सिंपल सा कोसेक tan सेक कॉट की वैल्यू पुट करनी है, जैसे कि हमने इस दोनों क्वेश्चन को सॉल्व किया है। सिमिलरली वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, बट वन थिंग वी नीड टू डू कि यहाँ पे हमें वैल्यू इसकी पुट करनी है। तो हम निकालते हैं पहले इसकी वैल्यूज़ क्या होंगी। तो जैसे हमें कॉस की वैल्यू दी हुई, तो हमारा सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5/3। tan थीटा क्या होगा हमारा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन, ये हमारा 4x है, तो ये हमारा 4/3 हो जाएगा। और cot थीटा जस्ट इसका उल्टा होगा, तो क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। और कोसेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा। अब इन सब की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, कैसे 5 इंटू कोसेक की वैल्यू 5/4 माइनस 4 इंटू tan की वैल्यू 4/3 अपॉन सेक थीटा की वैल्यू 5/3 माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस था, प्लस कॉट थीटा की वैल्यू 3/4। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ क्या है 25/4 माइनस 16/3 अपॉन 5/3, यहाँ LCM भी लिख सकते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा 12 और 5 4 20 प्लस 3 9। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 11/29 ओवरऑल। So thanks for watching. Please like and subscribe this channel. Thank you.